मैथिली जी ये आपने किसकी छवि बना दी है? राजकुमारी धरा मैथिली की गणगौर मूर्ति को देखकर कहती हैं। पता नहीं धरा हमसे जैसा बन पाया हमने बना दिया। राजकुमारी मैथिली कुछ सोचते हुए कहती हैं। किंतु जीजी हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने इस छवि की मूर्ति को पहले भी कहीं देखा है। धरा उस मूर्ति को देखकर कुछ सोचते हुए कहती हैं। कहीं नहीं देखा होगा धरा, ये तो एक मूर्ति ही तो है जो बन गई, हम इनका श्रृंगार कर देते हैं। मैथिली धरा की नजरों से छुपाते हुए अपनी मूर्ति को श्रृंगार करती हैं, जिससे धरा को पता न चले। मूर्तियां सभी की तैयार हो चुकी थी और सभी अपने अपने मूर्तियों को श्रृंगार करा रहे थे। धरा और मैथिल दोनों मिलकर मूर्ति का श्रृंगार करती हैं। धरा अभी भी मूर्ति के विषय में ही सोच रही थी। तभी रानी कलावती आकर उन सभी से कहती हैं, आप सभी की मूर्तियां तैयार हो गई है। आप सभी को यमुना नदी के तट पर भी जाना है मूर्तियों की पूजा करने। बड़ी माँ सा आप नहीं चलोगी हमारे साथ? मैथिली ने पूछा। नहीं पुत्री, हमारा वहाँ क्या कार्य, आप सभी जाए और वहाँ अच्छे से पूजा कीजिए। और हाँ, राजकुमारी धरा को भी अपने साथ ले जाए, ये तो उनका यहाँ पहली गणगौर पूजा हो रही है। रानी कलावती ने कहा। जी बड़ी माँ सा, वो सभी अपनी अपनी मूर्तियों के साथ यमुना नदी के तट पर जाते हैं, जहाँ पहले से ही स्त्रियां अपने गणगौर मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजकुमारी मैथिली उन सुंदर यमुना के तट को देखकर कहती है, कितनी सुंदर तट है नयनुमा की, और जल वो भी कितना गहरा है। हाँ, हमें तो पता ही नहीं था रणथंभौर में इतनी सुंदर यमुना नदी भी है। धरा को यमुना नदी बहुत सुंदर लगी। राजकुमारी जी गणगौर मूर्ति की पूजा कर लेते हैं। हेमा और लता ने कहा, जो अपनी मूर्तियां भी लेकर आई थी। अरे वो देखो, राजकुमारी धरा किसी और इशारा करते हुए कहती है। भाई साहब भी आ रहे हैं और वह उनके साथ। राजकुमारी धरा राजकुमार आदवेद और पृथ्वी को देखकर कहती है, हालांकि वह पृथ्वी से अभी तक मिली नहीं थी इसलिए उसे पहचान नहीं पाती हैं। ये तो राजकुमार आदवेद और पृथ्वी भाई सा आ रहे हैं, पर ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? राजकुमारी मैथिली कह ही रही थी कि वह दोनों सामने आ जाते हैं। भाई सा आप यहाँ? धरा, ये हमारे बड़े भाई सा पृथ्वी है, बहुत ही वीर और साहसी है। मैथिल अपने भाई सा की तारीफ करते हुए कहती हैं, जिससे राजकुमार आदवेद फिन की हंसी आ जाती है। खम्मा घनी राजकुमारी धरा। राजकुमार पृथ्वी धरा का अभिवादन करता है, वहीं राजकुमारी धरा भी उनका अभिवादन करती हैं। आप दोनों यहाँ क्यों आए भाई सा? राजकुमारी मैथिली उन दोनों से कहती है। हमें भेजा गया है आप दोनों के लिए, कहीं फिर से बिना बताए नील जंगल न भाग जाए। राजकुमार आदवेद फिर से मैथिल को परेशान करता हुआ कहता है, हम यहाँ गणगौर पूजा करने आए हैं, पलायन करने नहीं। वैसे भी हम एक राजपूत की पुत्री है, पीठ दिखाकर भागना हमारी कायरता नहीं। राजकुमारी मैथिली बड़े ही अदब से कहती हैं। भाई साहब, हमने आपको क्या समझाया था, आप फिर से शुरू हो गया। राजकुमारी मैथिली जी के साथ। राजकुमारी धरा आंखें दिखाती हुई अपने भाई आदवेद से कहती हैं, रहने दीजिए धरा, हमने कहा था ना आपके भाई सा को हमसे लड़े बिना भोजन नहीं पचता। राजकुमारी मैथिली अपने ही अंदाज में धरा से कहती है। आप सही कह रही है जीजी, हमें भी यही लगता है। राजकुमारी धरा भी उनकी बात का समर्थन करती हैं। अरे आप सभी लड़ना बंद कीजिए और जाकर पूजा कीजिए, भूख नहीं है आप दोनों को। राजकुमार पृथ्वी उन दोनों की बहस सुनकर तंग आकर कहते हैं, नहीं राजकुमार पृथ्वी, इन्हें तो हमसे लड़कर ही भूख प्यास बुझती है। राजकुमार आदवेद ने पृथ्वी से कहा, हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहते हैं, चलिए धरा यहाँ से। राजकुमारी मैथिली तंग आकर चली जाती हैं। राजकुमारी मैथिली और धरा गणगौर मूर्ति की पूजा करती हैं। साथ में हेमा और लता भी अपनी मूर्तियों की पूजा करती हैं। राजकुमारी धरा का ध्यान बार बार मैथिली की गणगौर मूर्ति पर जाती है, कभी वह मूर्ति को देखती है तो कभी राजकुमार आदवेद को। मैथिल जी हमें ऐसा क्यों लग रहा है, इस मूर्ति की छवि भाई सा की तरह प्रतीत हो रही है। धरा ने आखिर कह ही दिया। नहीं तो धरा, आपको पहचाने में भूल हो गई होगी, हमने कहा न ये एकमात्र माटी की बनी हुई छवि है, आपके भाई सा की तरह क्यों प्रतीत होगी भला? मैथिल अपनी नजरें चुराते हुए कहती हैं।
कहीं धरा का संदेह सच में न बदल जाए, इसके लिए मैथिली अपनी आंखें बंद किए भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं। हे शिव जी, हमें तो इस विषय में कुछ भी नहीं पता कि हमने अपनी गणगौर मूर्ति में राजकुमार आदवेद की छवि कैसे बना दी। अब हम धरा को क्या उत्तर देंगे? हमारा मार्गदर्शन करे भगवान। मैथिल अपनी आंखें खोलती है और सामने आदवेद खड़ा होता है। आपको सुनाई नहीं दे रहा है राजकुमारी जी? कब से आपकी सखी आपको बुला रही है यमुना तट पर। ऐसी क्या प्रार्थना कर रही थी शिव जी से? हम अवश्य अपने राजकुमार के लिए प्रार्थना कर रही होगी। मैथिल कुछ नहीं कहती और यमुना नदी के तट की ओर चुपचाप चली जाती है। राजकुमार आदवेद को उनका कुछ न कहना आश्चर्य लगा। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, ऐसे में मेरे कुछ भी कह देने से राजकुमारी शेरनी बन जाती हैं। और अभी कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, ये तो सोचने वाली बात हो गई। कहाँ रह गए थे आप जी? हम कब से आपको पुकार रहे थे दिया विसर्जन करने। हम सभी की हो गई है दिया विसर्जन, अब आप भी कर लीजिए, तब तक हम तट के ऊपर जाते हैं। धरा मैथिल को कहकर हेमा और लता संग तट के ऊपर चली जाती हैं। पानी का बहाव कुछ ज्यादा थी यमुना में। सीढ़ियों में पानी के कारण भीगी हुई थी। राजकुमारी दिया विसर्जन कर एक बार फिर आदवेद की ओर देखती है और सीढ़ियों से ऊपर जाती है। राजकुमार आदवेद का ध्यान भी उनकी ओर ही था। तभी अचानक से मैथिल का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाती है। मैथिल! राजकुमार आदवेद मैथिल को पानी में गिरते देख चिल्ला उठा। उसकी आवाज सुन सभी लोग मैथिल की ओर देखते हैं जो पानी में गिर चुकी थी। मैथिली जी, ये धरा थी जो तट की ओर दौड़ी चली गई। राजकुमार पृथ्वी भी तट की ओर भागा। तब तक राजकुमार आदवेद पानी में छलांग लगा चुका था। अपने भाई और जान से भी प्यारी बहन को पानी में देखकर राजकुमारी धरा के तो जान ही निकली जा रही थी। वो भी उन्हें बचाने के लिए पानी में कूदने जा रही थी, तभी राजकुमार पृथ्वी उन्हें रोक लेते हैं। क्या कर रही है आप धरा, होश में आए। कुछ नहीं होगा आपके भाईसा और मैथिल को। सैनिकों! पृथ्वी के एक आदेश से ही कुछ सैनिक पानी में छलांग लगाते हुए उन दोनों को बचाने जाते हैं। यहाँ हेमा और लता का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वो दोनों राजकुमारी धरा को संभालती हैं। यहाँ आदवेद पानी में छलांग लगाते ही मैथिल की ओर तैरता हुआ जाता है, किंतु पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण वह मैथिल तक नहीं पहुंच पाता। यही हालत सैनिकों को भी होती है। पानी के बहाव के कारण वह उन दोनों तक पहुंच नहीं पाते हैं। पानी गहरा होने की वजह से राजकुमारी मैथिल डूबने लगती हैं और पानी के बहाव संग बहने लगती है। हे शिव जी! राजकुमारी तो डूब रही है, उन्हें तो तैरना भी नहीं आता, अब क्या होगा। हेमा और लता मैथिल को डूबते देख घबरा जाती हैं। क्या जीजी को तैरना नहीं आता? पानी का बहाव भी अधिक है। हे शिव जी, हमारी जीजी की रक्षा कीजिए, उन्हें बचा लीजिए भगवान। धरा भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं। राजकुमार आदवेद पानी के बहाव संग लड़ते हुए जब थक गए तब वह पानी के नीचे से तैरने लगे और राजकुमारी मैथिल को ढूंढने लगे। वह काफी दूरी तक पहुंच गए थे। काफी देर तक तैरने के बाद आखिरकार आदवेद मैथिल को ढूंढ ही लेते हैं और उन्हें अपनी बाहों में लिए किनारे तक पहुंचते हैं। ये किनारा तट के दूसरी ओर था। राजकुमार पृथ्वी और सैनिक दूसरे किनारे पर जाने लगे। मैथिल बेहोश हो चुकी थी, काफी देर तक पानी में रहने से पानी अंदर तक जा चुका था। राजकुमार आदवेद जल्दी से मैथिल का पेट दबाता हुआ अधिकतर पानी मुंह से निकाल देते हैं, किंतु मैथिल अभी भी बेहोश थी। हमें इन्हें महल लेकर जाना होगा, अधिकतर पानी हमने निकाल दिया है, किंतु इन्हें वेद जी आवश्यकता है। पृथ्वी आने पर आदवेद उनसे कहते हैं, शीघ्र चलिए राजकुमार। राजकुमार पृथ्वी सैनिकों से कहकर पालकी लाने का आदेश देते हैं। राजकुमारी मैथिली संग लता और हेमा भी रहती है। उन्हें शीघ्र ही महल ले जाया जाता है। राजकुमारी की हालत देख सभी घबरा जाते हैं। महाराज चंद्रभान की तो सांसें ही ऊपर नीचे होने लगती हैं। वैद्य जी को शीघ्र ही बुलाया जाता है। तब तक सभी मैथिल के कक्ष के बाहर वैद्य जी की प्रतिक्रिया का प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। राजकुमारी के कक्ष में रानी कलावती राजकुमारी धरा रहती हैं और वैद्य जी मैथिल की जांच कर रहे होते हैं। थोड़ी देर जांच करने के बाद वैद्य जी कक्ष के बाहर आते हैं। वैद्य जी, कैसी है मेरी पुत्री? उन्हें कब होश आएगा? वे ठीक तो हो जाएगी ना?
महाराज के स्वर में अधिक चिंता थी अपनी पुत्री के लिए। इस समय वह न तो किसी राज्य के राजा थे और न ही अपनी जनता के लिए महाराज। इस समय एक पिता अपनी पुत्री की चिंता के शौक में दे डूबा हुआ साधारण सा पिता था। महाराज आप शांत हो जाए। राजकुमारी को कुछ नहीं हुआ है, वह शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। हमने उन्हें औषधि दे दी है, उन्हें शीघ्र ही होश आ जाएगा, वैद्य जी महाराज से कहते हैं। और महाराज हाथ जोड़े उनके सामने रहते हैं। वैद्य जी को यह अच्छा नहीं लगता, वो महाराज जी स्थिति समझ सकता था, इसलिए उन्हें सहानुभूति देकर चले जाते हैं। राजकुमार पृथ्वी, ये सब कब और कैसे हुआ, कुछ तो हमें बताइए। रानी कलावती भराए आवाज में पृथ्वी से कहती हैं। माँ, हम सभी यमुना तट पर ही थे, अचानक से राजकुमारी मैथिल का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से होते हुए पानी में गिर गई। वो तो अच्छा हुआ कि राजकुमार आदवेद ने सही समय पर पानी के अंदर चले गए और मैथिली को सही सलामत ले आए, वरना आज पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। राजकुमार पृथ्वी रानी कलावती से कहते हैं। महाराज भी उनकी बात सुन रहे थे। राजकुमार आदवेद, पुत्र, हम आपका किस प्रकार आभार व्यक्त करें, हमारी पुत्री की जान अपने फिर एक बार बचाई। हम तो आपके सदैव आभारी रहेंगे पुत्र। महाराज राजकुमार आदवेद से हाथ जोड़कर उन्हें आभार व्यक्त करते हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप महाराज, पुत्र भी कहते हैं और आभार व्यक्त भी कर रहे हैं। हमें शर्मिंदा मत कीजिए महाराज, हम आपको पिता समान मानते हैं, इस प्रकार हमारे सामने हाथ जोड़कर हमें पाप का पात्र न बनाएं। और रही बात राजकुमारी की, उस समय हमें राजकुमारी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य था, वरना आज हम आपके समक्ष खड़े रहने का सामर्थ्य भी न रहता। राजकुमार आदवेद महाराज का हाथ थामे उन्हें कहते हैं। वैद्य जी की औषधि के बाद राजकुमारी को अब थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। वो घबराते हुए उठी और रानी कलावती के सीने से लग गई। कुछ नहीं होगा पुत्री, आप शांत हो जाए। देखिए, हम सब आपके पास है, आपके पिताश्री, आपके भाई सा, बड़ी माँ सा, और देखिए राजकुमारी धरा भी आपके पास है। रानी कलावती की बात सुनकर मैथिल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और चारों ओर देखती है। जहां सभी उनके पास थे, रानी कलावती मैथिली का सिर सहलाते हुए कहती है, आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, हम सब आपके साथ है। हाँ पुत्री, आपके पिताश्री आपको कुछ नहीं होने देंगे, आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने पिता को देखते ही मैथिल उनके गले लग जाती हैं और महाराज उन्हें शांत कराते हुए कहते हैं। राजकुमार आदवेद की भी आंखें भर आई थी, लेकिन वह खुद को संभाल लेते हैं। कहानी जारी रहेगी। कहानी से कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।